Yes, hello everyone. Welcome to Concept Booster class, and I am again in front of you with a new topic of geography, class 11th, structure of the earth. यानी अर्थ के ऊपर से लेकर के नीचे सेंटर तक यदि अपन जाते हैं तो उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आई विल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ये जो डायग्राम है इसके बेस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो साइंटिफिकली देर आर 3 लेयर्स, यानी इट्स ए सरफेस पार्ट, ये सरफेस पार्ट है जिस पे अपन रहते हैं, और ये नीचे की तरफ जब अपन यहाँ पर जाएंगे इट्स ए सेंटर पार्ट. तो अपन अलग अलग लेयर से होकर के गुजरेंगे. सो साइंटिफिकली इसकी अपन स्टडी करेंगे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो देर आर 3 लेयर्स, 3 लेयर देखने को मिलती हैं. फर्स्ट वन इज क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, and number 3 core. Crust, mantle and core. So the first one is crust. देखिएगा crust के रिस्पेक्ट में सीधी सी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इफ वी वांट टू लोकेट इन दिस डायग्राम, अगर इस डायग्राम में अपन लोकेट करें तो क्रस्ट को अपन यहां इस तरह से लोकेट कर सकते हैं. यानी फ्रॉम सरफेस पार्ट टू हियर, इसको 0 माने अपन, तो यहां पर इसकी एवरेज जो विड्थ है वो 33 किलोमीटर. सो द फर्स्ट वन इज इट्स थिकनेस इज 33 किलोमीटर एवरेज. 33 किलोमीटर है वो तो एवरेज है, बट इन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म लाइक ऑन ओशन फ्लोर, इन माउंटेन एरिया एंड इन सिंपल लैंडफॉर्म, वहां पर देखने को आपको अलग अलग मिलती है. तो थिकनेस उसको नॉर्मली अपन मानते हैं 33 किलोमीटर, लेकिन बेसिकली वैसे देखें तो इसको अपन माउंटेन एरिया में ये आपको मिलेगी 50 to 70 किलोमीटर तक डेप्थ तक मिलेगी. उसके बाद में नॉर्मल जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया के अंदर ये आपको मिल जाएगी नॉर्मली 30 to 40 किलोमीटर. एंड इन ओशन फ्लोर पे ये मिलेगी आपको 5 से 10 किलोमीटर, बट इन एन एवरेज इट्स 33 किलोमीटर. एवरेज में आपको ये 33 किलोमीटर तक देखी मिलेगी. अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि 33 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है उससे नीचे की तरफ यदि अपन जाते हैं तो वहां पर जो सेकंड लेयर है अपनी, जिसको अपन बोलते हैं मेंटल, सेकंड लेयर मेंटल के लिए आपको इसकी जो विड्थ है, थिकनेस है, वो आपको कहां तक मिलेगी, यानी 33 किलोमीटर तक तो आ गई, कौन सी, क्रस्ट आ गई है. उसके बाद में मेंटल का जो पोर्शन आता है वो आता है 2900 किलोमीटर, यानी फ्रॉम 33 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर. तो इसकी थिकनेस की बात आती है तो वो आती है 33 to 2900 किलोमीटर. ठीक है, लेकिन उससे पहले 2 बातें अपने को और याद रखनी है. क्या याद रखनी है, एक वर्ड आएगा, इसको अपन कहते हैं लिथोस्फीयर. नाम सुना होगा शायद आपने. यानी लिथोस्फीयर का जो पोर्शन है, यानी ये जो पोर्शन है 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक का पोर्शन, 100 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक का ये पोर्शन है, इसको अपन लिथोस्फीयर मान सकते हैं. लिथोस्फीयर इन द सेंस, इसको यदि अपन डिफाइन करें तो क्या होगा, लिथोस्फीयर कवर्स कंप्लीट क्रस्ट एंड अपर पोर्शन ऑफ मेंटल. यानी कंप्लीट तो उसमें क्रस्ट आ जाता है 33, और बाकी बचा हुआ 67 किलोमीटर का जो थिकनेस बचता है वो किसका आता है, मेंटल का आ जाता है. तो 102, यानी 0 to 100 किलोमीटर तक की जो विड्थ है वो किस में आ जाती है, लिथोस्फीयर वाले पोर्शन में आ जाती है. इसके साथ में आपको एक बात और याद रखनी है, क्या, कि जो ये पोर्शन है इसमें 100 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का पोर्शन, दिस वन, इसको भी एक नाम देते हैं. क्या देते हैं, ये जो एरिया है
यानी मोस्ट ऑफ जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल जो बाहर आता है सरफेस के ऊपर, वो सारा का सारा इसी एरिया से आता है। तो आप इसको इस तरीके से अलग शेडो में दे सकते हैं, यानी इट्स ए वीक जोन। इसको आप वीक जोन भी कह सकते हैं, वीक जोन। वीक जोन कैसे? द रॉक्स ऑफ दिस रीजन, यानी इस एरिया की जो रॉक्स हैं, दे वर्क्स लाइक प्लास्टिक, यानी फ्लेक्सिबल हैं, प्लास्टिक कंडीशन में वो हैं, और जो भी वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो सारे के सारे इसी एरिया से ऊपर की तरफ, यहाँ यानी यहाँ से जो मैग्मा होता है वो यहाँ पर बाहर आता है इधर। तो ये क्या है? ऑलमोस्ट फ्लेक्सिबल कंडीशन के अंदर है, और जिसकी जो विड्थ है वो 100 से लेकर के 400 किलोमीटर तक देखी गई है। दूसरी बात, इसकी डेंसिटी की जहां तक बात आती है, तो डेंसिटी के मामले में इसको अपन ये कह सकते हैं कि 4.5 to 4.8 क्यूब वाला पोर्शन है। यानी यहां से लेकर के यहां तक का ये जो पोर्शन है 33 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो पोर्शन है, उसमें इन एन एवरेज यदि डेंसिटी देखें तो बनती है कितनी? 4.5 to 4.8। नीचे की तरफ यदि जाएंगे यहां तक आते आते, यानी अप टू दिस पोर्शन 29 तक आते आते डेंसिटी क्या हो जाती है? 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बट इन रिस्पेक्ट टू क्रस्ट में यदि देखें तो क्रस्ट की जो डेंसिटी बनती है वो कितनी है? 2.7 to 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये क्रस्ट वाली जो डेंसिटी है। जितना अपन नीचे की तरफ जाएंगे, यानी जितना यहां से नीचे की तरफ अपन जाएंगे, डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज? उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि ऊपर की जो रॉक्स हैं उनका लोड पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो उससे क्या हो जाता है? डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको जो 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर का जो पोर्शन है उसको अपन एक नाम देते हैं एस्थेनोस्फीयर, यानी इसको एक नाम देते हैं एस्थेनोस्फीयर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं दुर्बलता मंडल, यानी वीक जोन। ठीक है, उसके बाद में फिर अगला जो पॉइंट आता है वो तीसरे नंबर का है, जिसको अपन कहते हैं कोर। थर्ड वन इज कोर। सी दिस कोर जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो कहां से कहां तक होता है? 2900 से लेकर के सेंटर पार्ट तक 6378 किलोमीटर। इट हैज 2 पार्ट्स, इसके भी 2 पार्ट हैं, जिसमें अपन ये 5100 किलोमीटर। यहां पर ध्यान रखने की जो बात है, इसमें इसके 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट करने के पीछे जो लॉजिक है वो क्या है कि जो इसका पहला पार्ट है इसको अपन कहते हैं आउटर कोर, और ये होता है इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर इनर कोर में इसको डिवाइड क्यों किया गया है? इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है कि जो आउटर कोर है दैट्स इन लिक्विड फॉर्म, इसको भी अपन शैडो कर सकते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो लिक्विड फॉर्म में है, तभी अपन ने देखा था ना कि जो एस वेव है, एस वेव इस एरिया में एंटर नहीं करती हैं। तो एस वेव के बिहेव से अपने को इसका पता चला कि इट्स इन ए लिक्विड कंडीशन। प्लस यहां की डेंसिटी की जहां तक बात है, यहां पर जो डेंसिटी आई थी वो 5 आई थी, और यहां तक आते आते डेंसिटी 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। ठीक है, तो 5 to 13 तक वो पहुंच जाती है। तो जितना अपन डेप्थ में जाएंगे उतना ही डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसकी जो थिकनेस की जो बात आती है उसमें 2900 to 6378 किलोमीटर। तो इसके 2 पोर्शन करते हैं। आउटर कोर वो बनती है 2900 to 5100 किलोमीटर, और इनर कोर है वो कहां तक आती है? 5100 to 6378 किलोमीटर। एंड दिस सेंटर पार्ट ऑलमोस्ट मेड बाई हेवी मेटल्स, जिसमें अपन जिसको बोलते हैं ना निफे, निकिल एंड
फेरस, निकिल और फेरस से ये बना हुआ है, तब इसको बोलते हैं निफे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोर्शन है, इसकी डेंसिटी 13 हो जाती है और यहाँ पर जो हैवी आइटम है उनसे ये बनी हुई है। तो जो ग्रेविटी का जो रीजन है अर्थ के अंदर उसका यही है कि निकिल और फेरस जो है वो क्या करते हैं, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से 3 जो पार्ट अपन ने इसके देखे हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 पार्ट हैं, जिसमें क्रस्ट वाला पोर्शन है वो 0 से 33 किलोमीटर तक है, उसके बाद में मेंटल वाला 33 से 29 किलोमीटर तक है और 2900 तक हो गया 6378 तक हो गया। तो इसके हिसाब से ये अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो जितना नीचे जाएंगे डेंसिटी चेंज होगी और जो लेयर है उसकी फॉर्मेशन भी चेंज होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।